बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बिल आखिर हैंड्स अप कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी फतह हुई है। अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में ना सिर्फ वापसी हुई है बल्कि अक्सरियत के साथ वापसी हुई है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब को मुसलसल जो मैसेजेस भेजे जा रहे थे, पैगामात भेजे जा रहे थे डील से मुतल्लिक, इसका जवाब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है। इमरान खान साहब ने क्या अनाउंस किया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, मौजूदा चुनतखब हुकूमत अपना इक़्तिदार जाते हुए देख कर एक मरतबा फिर से जो मिन्नत तरला है वो इनकी जानिब से शुरू कर दिया गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी फतह मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर मान लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात और 39 अरकान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी सर्टिफिकेट इन्होंने पहले के ही सबमिट करवाए हुए थे, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानते हुए इनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। खबर आपके साथ शेयर करते हैं जी। 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया गया है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दिया गया है। अपने नोटिफिकेशन को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दिया है और 39 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त और इनकी पार्टी वाबस्तगी फॉर्म्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने ऑलरेडी सबमिट करवाए हुए थे इलेक्शन लड़ने से पहले। अब नाजरीन, यहाँ पर मामला ये है कि कुल ये 40 थे। 40 में से 39 का नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया, लेकिन जो 41 MNAs हैं इनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। और इनके हवाले से ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि क्योंकि इन्होंने पार्टी वाबस्तगी जो सर्टिफिकेट था वो भी सबमिट नहीं करवाया हुआ था, तो ज़ाहिर सी बात है इनको आज़ाद ही तस्वुर किया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवाई है। और इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि चूँकि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इन्होंने पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट तो सबमिट करवा दिया है, लेकिन इनका वाबस्तगी सर्टिफिकेट कंफर्म हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो कोई इस वक्त ढांचा नहीं है और चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए बैरिस्टर गौहर PTI के चेयरमैन ही नहीं हैं। तो ये आया PTI का वाबस्तगी सर्टिफिकेट जो है वो इसकी जो कंफर्मेशन है वो हमें नहीं मालूम किससे की जाएगी, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी रहनुमाई करे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना काम तो दिखाना था, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो शुरू से ही इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी गलती आप कहें कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तरह से कर दी गई है कि अगर वो ये बात कर रहा है कि वो कंफर्मेशन कहाँ से करेंगे, PTI का तो कोई है ही नहीं चेयरमैन, तो जिन 39 आज़ाद अरकान को इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम किया है, जब उस वक्त इन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट्स जमा करवाए थे तो उस वक्त भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात था उससे कालअदम करार दिया गया था और उसी की बुनियाद पर ही तो जो भल्ले का निशान था वो वापस लिया गया था। तो उस वक्त आपने किस तरह से जो कन्फर्मेशन थी वो इन 39 मेंबरान की, क्योंकि उस वक्त भी पार्टी का चेयरमैन कोई नहीं था, तो उनको आपने मान लिया और अभी जो है 41 को इनको आप नहीं मान रहे। अब यहाँ पर बड़ी सादा सी बात है, अगर पार्टी सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि इन मेंबरान को और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात भी तस्वुर कर रहे हैं, मान लिया है आपने और 39 लोगों को इनका मेंबर भी तस्लीम कर लिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर लिया है, तो फिर तो ये मसला ही नहीं है कि आया ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कंफर्म करे। फिर तो ऐसे भी हो सकता है कि ये आज़ाद अरकान खुद कहें जी कि हम PTI में शामिल होने जा रहे हैं, तो आप किसी भी आज़ाद रुकन को किसी भी जमात में शामिल होने से रोक तो नहीं सकते। वो कहे जी कि ठीक है हम इस जमात में शामिल हो रहे हैं, तो ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खेल खेलने की बज़ाहिर कोशिश की है, लेकिन इसमें भी इनको नाकामी हुई है। ये दो जो इसके एक लूज पॉइंट्स थे वो खुलकर सामने आ गए हैं।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बड़ी कामयाबी भी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पार्लियामेंट में वापस आ गई है और एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 39 मेंबरान हैं वो भी वापसी उनकी हो गई है कौमी असम्बली के अंदर। तो ये बड़ी एक बड़ा फ़ैसला भी था और एक बड़ी फ़तह मैं कहता हूँ जी कि हुई है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी हो गया है। दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि कौम ने इलेक्शन की जो तैयारी है वो करे। इमरान खान साहब से डील और पैगाम रसानी वगैरह के हवाले से जो चीज़ें थी वो तो चल रही थी। इमरान खान साहब ने पहले भी मैंडेट के हवाले से कहा था और फिर बाद में भी इलेक्शंस के हवाले से कहा था, लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने फिर इस तरह से था कि ये नहीं होगा कि इंतखाबात होंगे और उस वक्त चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे और सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है फिर ऐसा नहीं होगा। इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो एक तो असद कैसर साहब ने भी कल पैगाम दिया है कि दिसंबर में जो इलेक्शन हैं दिसंबर तक सारे जो मामला हैं वो ठीक हो जाएंगे। और इमरान खान साहब भी नए इंतखाबात की तैयारी के हवाले से इस वक्त कह रहे हैं कि नए इंतखाबात की जो तैयारी हैं वो आप करें। तो ये एक मैसेज दे दिया गया है कि नए इंतखाबात होंगे और मामलात लग ऐसे रहा है कि कहीं करीब करीब पहुंचने जा रहे हैं और क्यों ना पहुंचें, क्योंकि इस वक्त टाइम भी बहुत कम है और सिर्फ अक्टूबर तक का टाइम है। अक्टूबर के बाद तो बस फिर जो चीज़ें हैं वो इनके हाथ से टोटली निकल जाएंगी। ये जो हुकूमत है फॉर्म 45 की जो हुकूमत है जाली फॉर्म 47 के ज़रिए जो ये बज़ाहिर आए हैं वला तौर पर, तो इन जैसे ही फॉर्म 45 का मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर खुलना है तो उसके बाद इनकी जो हुकूमत है उसमें गिरना ही गिरना है, क्योंकि वो सारी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, 2/3 अक्सरियत बनती है, वो PTI को वापस मिलेंगी। तो बेहतर इस वक्त ऑप्शन ये भी था और दूसरी तरफ भी यही जो डिस्कशंस वगैरह हैं वो चल रही हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने नए इंतखाबात के हवाले से जो ऐलान है वो कर दिया है और कहा है जी कि नए इंतखाबात की जो तैयारी है वो आप करें। दूसरी तरफ जी जो इस वक्त चुनतखब हुकूमत है उसका हाल बताता चलूँ आपको। ये सारी सूरत हाल देखने के बाद एक मरतबा फिर से मिन्नत तरला शुरू कर दिया है और फिर से रुजू किया जा रहा है कि मेहरबानी करें, हमने तो बड़े मुश्किल फ़ैसले आपके लिए किए हैं और हमें जो आप लेकर आए हैं, तो अब अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तो हमारी पॉलिटिक्स तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ़ और सिर्फ आप ही का सहारा है कि आप ही के सहारे हम आए थे और आप भी साइड पे हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। शहबाज शरीफ ने जी ये बयान दिया और कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए कड़वे फ़ैसला करना पड़े, यानी कि एक्सप्लेनेशंस क्यों दे रहे हैं कि भाई हम इस वक्त ये जो हमारी माशी सूरत हाल है ये हमने कड़वे कुछ फ़ैसले किए हैं, इसकी वजह से ये सूरत हाल है, लेकिन इसका मलबा हमारे ऊपर ना डाला जाए। ये जो कड़वे फ़ैसले थे ये लाजमी किए जाने थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए कड़वे फ़ैसले करना पड़े, हमने रियासत को सियासत पर तरजीह देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। तो ये इस वक्त इनका जो बयानिया है ये आप देखेंगे कि आइंदा इंतखाबात में यही इनका बयानिया होगा कि हमने जी सियासत को तरजीह नहीं दी, रियासत को तरजीह दी और फिर उसके बाद हमने कड़वे फ़ैसले किए और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और ये किया और वो किया। लेकिन असल में मसला ये है कि आप ही के आने की वजह से मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस नहज तक पहुँची है। अच्छा जी, ये जी इस्लाम एक मुलाकात हुई थी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमूर इंजीनियर अमीर मकाम गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और मुतलका आला हुकाम जो है वो शरीक थे। एक तकरीब थी और इसमें जी ख़िताब किया गया और कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गाज़ल है। KP बिलखसूस ज़मशुदा अज़ला की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह में शामिल है। तारीख़ गवाह है कि ज़मशुदा अज़ला की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ने तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाए। तो ये जी शहबाज शरीफ साहब का कहना है। बहरहाल कोई इस तरह का वो है नहीं कि कोई एक काम वो गिनवा दें कि ये जो चीज़ है वो उनकी जानिब से की गई है। ऑलरेडी KP के जो पैसे हैं अली अमीन गंडापुर इनसे बार बार कह रहे हैं कि वो पैसे हमें दे दिए जाएँ, वो पैसे नहीं दिए जा रहे। और बिजली की जो सूरत हाल है, लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है KP में, वो भी अलहदा ही है और ये KP में जाकर इस तरह की जो गुफ्तगू है वो कर रहे हैं। तो KP में तो खैर लोग इनकी बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। जहाँ तक मामला था पंजाब में ही, चूँकि उन्होंने ज़्यादा सीटें ली हैं, लेकिन पंजाब में भी इस दफ़ा लोगों ने इमरान खान को ही जो सीटें हैं वो दी हैं।
अरशद शरीफ साहब के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब खुद नोटिस केस जो है इसे बिलाखिर समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई को समाअत होगी और 3 रुकनी बेंच बनाया गया है जिसकी सरबराही मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं और इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल, ये 3 रुकनी बेंच होगा जी, जो कि 29 जुलाई को इस केस की समाअत करेगा। तो अरशद शरीफ केस एक अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने इस मामले के ऊपर जो खुद नोटिस है वो लिया था, लेकिन उसके बाद ये जो मामला था वो पेंडिंग ही रहता रहा और अरशद शरीफ का जो केस था वो भी फिर पेंडिंग ही रहता रहा, कोई इसके ऊपर जो फैसला था वो नहीं हो पाया। तो अब ये दोबारा केस लगा है, देखें जी अब 29 तारीख को यानी कि नेक्स्ट वीक जो काज लिस्ट है उसके मुताबिक नेक्स्ट वीक में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर है। तो 29 जुलाई को क्या होता है ये देखते हैं जी। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरने से मुतलिक जो हिकमत अमली है वो तैयार कर ली और दूसरी तरफ इस्लामाबाद और पंजाब में दफ़ा 144 का जो नफाज है वो भी कर दिया गया है। तो आज जमात इस्लामी ने करना था जी धरना, इस्लामाबाद में आना था और 144 भी नाफिज कर दी गई है। हालांकि जब TLPA वाले आ रहे थे तो तब तो बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया था, इनको कहा जा रहा है जी कि ये क्यों धरना देने के लिए आ रहे हैं। मुल्क भर से कारकुलाल को कल नमाज जुम्मे के बाद 5 बजे तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। कराची, हैदराबाद, सादकाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान इनफरादी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े। लाहौर से भी कारकुनान ने सफ़र की तैयारी मुकम्मल कर लें। जमात इस्लामी की क़यादत का कहना है कि महंगी बिजली IPPs से किए गए मुआहदों और टैक्सों की भरमार के ख़िलाफ़ कल हर सूरत धरना होगा। जमात इस्लामी ने हुकूमत की तरफ से पंजाब और इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों पर पाबंदी और दफ़ा 144 के नफाज के बाद प्लान A, B और C तरतीब दे दिया है। कारकुनान को किसी भी किस्म के हालात और सूरत हाल में पुरअमन रहने की तलकीन की गई है। हिदायत में कहा गया है कि अगर किसी शहर से बाहर निकलने के रास्ते रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिए जाते हैं तो इंतज़ामिया के साथ तसादुम के बजाय इसी शहर के किसी अहम मकाम पर धरना दिया जाए। ये जी कुछ हिकमत अमली जमात इस्लामी ने तय की है जी। इसके अलावा कारकुनान मार्च की बजाय इनफरादी तौर पर 3-4 अफराद के ग्रुप की सूरत में ट्रेन, बस, ज़ाती सवारी से इस्लामाबाद पहुँचे। कारकुनान को अपने साथ भुने हुए चने, गुड़, खाना, पानी की बोतलें और चादरें साथ लाने की हिदायत भी की गई है। जमात इस्लामी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ ने ये बताया है जी कि मंसूरा में मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हुकूमत की तरफ से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद किए जाने की सूरत में कारकुनान रेड लाइन पर मरकज़ी कंट्रोल रूम से रब्ता करके हिदायत ले सकते हैं। तो बहरहाल जी ये जमात इस्लामी ने अपना जो धरना है इस्लामाबाद आके वो करना ही और इस हवाले से ये हिकमत अमली उन्होंने बनाई हुई है। आखिर में आपको बताता चलूँ जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और पहले जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट था जिसके मुताबिक रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल में तैनात होंगे वो चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अब कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डीनेंस जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी के ज़रिए सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को फ़रीक बनाया गया है क्योंकि इसमें कौमी असम्बली और सेनेट से भी ये बिल पास हो चुका है। मौक़िफ़ अपनाया गया कि नए तरमीमी ऑर्डीनेंस में रिमांड का दौरानिया 14 से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया, जबकि बदनीयती पर मुकदमा बनाने वाले अफसर की सज़ा 5 से कम करके 2 साल कर दी गई। PDM नैब कवानीन से में 3 बार तरमीम कर चुकी है और अब ये नया तरमीमी ऑर्डीनेंस आ गया है जिसे पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया गया। इसके अलावा कहना है जी दरख्वास्त में कि 14 दिन से ज़ायद रिमांड बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बदनीयती पर मबनी झूठा मुकदमा बनाने वाले अफसर की सज़ा सिर्फ 2 साल क्यों, नैब रेफरेंस के मुलजिमान को 14-14 साल सज़ाएँ भुगतना पड़ती हैं। ये एक ज़ालमाना कानून है, तरमीमी ऑर्डीनेंस को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। तो ये जी कहा गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने करार दिया था कि ऑर्डीनेंस के ज़रिए एक शख्स की राय पूरी कौम पर मुसल्लत कर दी जाती है। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया था कि क्या ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा था कि क्या ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि सदर ऑर्डीनेंस जारी करते हुए वजाहत भी दे, ये ऑर्डीनेंस भी पार्लियामेंट ले जाए, बग़ैर पास किया गया ये कानून की मंशा के ख़िलाफ़ है। तो बहरहाल जी ये दरख्वास्त दायर की गई है, ये भी चैलेंज हो गया। देखें इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो क्या एक्शन लेती है। राय का ज़ाहिर कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।